अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। फजर का वक्त है, हम फजर की नमाज़ पढ़कर यहाँ अल अक्सा मस्जिद आए हैं। सुबह फजर के वक्त अल अक्सा मस्जिद जो है ये खुली नहीं होती। इसके बिल्कुल साथ पे मस्जिद किबली है, यानी किबली मस्जिद है। और वहीं पर जो है फजर की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की बाकायदा जमात होती है। यहाँ पर भी होती है, लेकिन थोड़ा पहले यहाँ पर होती है, 10 मिनट बाद वहाँ पर होती है। लेकिन फजर के लिए अल अक्सा मस्जिद जो है ये खुली नहीं होती। तो हम सुबह तकरीबन 4:30 बजे घर से निकल जाते थे। तकरीबन 4:15 बजे फजर की नमाज़ होती थी। तो हम जितने दिन वहाँ रहे, फजर की नमाज़ हम मस्जिद में जाकर ही पढ़ते थे। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर फजर की तो वहीं बैठ जाते थे, अक्सा के इर्द गिर्द की थोड़ा वॉक करते थे। और फिर यहाँ ऊपर आ गए। यहाँ फिर होटल से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है अल अक्सा मस्जिद जाते हुए। तो अभी सूरज जो है वो तुलू नहीं हुआ और हम यहाँ ऊपर आकर बैठ जाते थे, क्योंकि जब वहाँ से वॉक करके आते थे तो अप हिल है और काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आते थे, तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी। तो कमरे में नहीं जाते थे, यहाँ ऊपर टेरेस पर आकर बैठ जाते। इतनी ठंडी और पुरस्कून हवा चलती है और बहुत ही दिल को लुभा देने वाला ये मंज़र है, इतना पुरस्कून है, जी चाहता है यहाँ बैठे ही रहें। हमारा सफ़र चूँकि काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग स्कॉटलैंड से गए, तो काफ़ी लंबी मुसाफ़त थी हमारी। तो दूसरे दिन हम बुध को गए, तो जुमेरात को बच्चों ने ज़्यादातर आराम ही किया और मैं नहीं आराम करती थी। मेरा होता था कि बस हम बाहर जाएं, मस्जिद अक्सा चले जाएं। अभी सुबह नाश्ते का वक्त है और हम यहाँ बुफ़े होता था नाश्ते में। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ ही हम टेस्ट करते थे। जो भी चीज़ है वो प्लेट में डाल ली, और ये शायद कोई मीट था या सलामी थी, ये तो हम वैसे भी नहीं खाते ऐसी चीज़ें। तो और जो चीज़ें थी, ये शायद चीज़ है, हुमस था, चीज़ है ये। और ये चेरी टमाटर हैं, बड़े ही खट्टे खट्टे से टमाटर हैं। तो एक प्लेट में डाल दिया सारा खाना और सब ने मिलकर हमने एक ही प्लेट में खाया। ये रोस्टेड पटेटोज़ हैं। बीन्स तो यहाँ पर खा खा के अक जाते थे, तो वहाँ पर क्या खाते। और ये वो रोस्टेड पटेटो थे, ये रोस्टेड टमाटर हैं। और इसके ऊपर मिंट और पार्सले डाला होता था, उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती थी। और ये पीच है, ईमान ने कोशिश की खाने की, लेकिन फिर उसने छोड़ दी। और ये खजूरें हैं जो अभी पकी हुई नहीं थी, बड़ी ही मीठी और बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर है। और ब्रेड इस तरह रखी होती थी पहले, जो आपने देखा, तो ब्रेड रख दें तो वो टोस्ट होती होती खुद ही जो है ट्रे में नीचे आ जाती है। और यहाँ पर शेफ़ है जो ऑमलेट बना रहा होता था। थोड़ा सा उसने ये धनिया पार्सले सा डाला है और ये टमाटर या पास्ता सॉस डाली है। कोई नमक मिर्च नहीं डालनी। चीज़ रखा हुआ है, अगर किसी ने डालना है तो वो डाल देता था। तो इस तरह से ऑमलेट बनाकर सबकी प्लेट में रखते जाता। तो सॉल्ट एंड पेपर एक साइड पर पड़ा हुआ था, जिसने डालना है तो वो अपनी मर्ज़ी से डाल ले। 2-3 ग्रुप यहाँ पर जब इकट्ठे हो जाते थे तो यहाँ पर इतना रश हो जाता था नाश्ता करने का या डिनर करने का, तो जगह ही नहीं मिलती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, किचन में, डाइनिंग एरिया में बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये कॉफ़ी कॉर्नर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर इस तरह से डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर, हॉट एंड कोल्ड वाटर है, टी है, कॉफ़ी है। और जितनी मर्ज़ी दफ़ा कॉफ़ी पिए। और कॉफ़ी मेड से ये कॉफ़ी बनती है, दूध से नहीं बनती। और जिस तरह हम अपने घर में खाना खाते हैं या जिस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं या कहीं भी आप रहते हैं मिलती हैं, जब आप दूसरी जगह जाते हैं, स्पेशली जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं मिलती। तो बहुत से लोगों को होता है कि हमें वही टेस्ट मिले, वही चीज़ मिले। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं नई चीज़ें थोड़ा ट्राई करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि या कौन सा हमने हमेशा बैठे रहना है। और ये जो छोटे छोटे से स्पून है, ये देखे, दुआ को पता नहीं क्या हुआ, उसने इतने सारे स्पून पकड़ लिए, कहती है ये मैं अपने पास रखूँगी। उसको कोई खिलौना टाइप चीज़ लगी
और अभी कॉफ़ी लेकर हम फिर से टेरेस के ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी देर हम वहाँ बैठेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बड़ा ही अच्छा-सा इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर एक इस तरह से सिलाई मशीन रखी हुई है, जो वैसे एक पैटर्न सा बनाया हुआ है, इस तरह से डेकोरेशन की हुई है, लेकिन इसमें वो नीडल वगैरह नहीं है। वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई ना, उन्होंने अपने तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और फिर हम थोड़ी देर ऊपर बैठे और हम अभी बाहर जा रहे हैं कि आज हमारा पहला दिन था यहाँ पर, तो हम देखें बाहर जाकर। यहाँ इर्द गिर्द हर तरफ बाज़ार ही बाज़ार हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों की दुकानें हैं। दुआ को सडनली जो है ना, ये बिल्लियों से प्यार हो गया वहाँ जाकर। कभी भी इस तरह ईमान कहती होती है उसने बिल्ली रखनी है, लेकिन दुआ ने कभी इस तरह बात नहीं की। लेकिन ये देखें, जहाँ बिल्ली नज़र आती थी ये वहीं रुक जाती थी। और इतनी बिल्लियाँ वहाँ पर हैं, जब हम फजर पढ़ने जाते थे जगह जगह 6-6 7-7 बिल्लियाँ जो है ना, वो ग्रुप की सूरत में बैठी होती थी। क्योंकि ये आई थिंक स्ट्रीट कैट हैं, तो ये इतनी फ्रेंडली नहीं थी। हाथ लगाएं तो ऐसे थोड़ी सी ना, जैसे मुझे शायद कुछ करने लगे हैं, थोड़ी अनसिक्योर हो जाती थी। ये मस्कस गेट है। यहाँ से एंटर होते हैं, ये देखें ये गेट है, इसको मस्कस गेट बोलते हैं। काफ़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, फिर मेन रोड जो है वो शुरू होता है, और उसके दोनों तरफ जो है वो चेक पोस्ट बनी हुई हैं। जो आर्म फोर्स है वो बैठी होती है, किसी को भी रोक लेती है। खैर, हमें तो उन्होंने जो मस्जिद के गेट पर एक दफ़ा ही चेक किया था कि वे यू फ्रॉम, तो हमने कहा हम यूके से आए हैं, तो उन्होंने कहा ओके गो। तो कोई ऐसा नहीं हुआ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता। लेकिन वैसे जो लोकल लोग होते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, उनको ज़रूर रोकते हैं। तो ये यहाँ पर सारा लिखा भी हुआ है कौन कौन से एरिए हैं इसके आसपास। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ, सारी शॉप हैं, दुकानें हैं। ये एक दुकान है जहाँ पर हम गए, और यहाँ पर ना सुबह सुबह सब लोग अपनी जो शॉप है उनको धोते हैं, सर्फ डालकर या फेरी डालकर। क्या करते हैं, इतना फोम से वो ब्रश से साफ़ करते हैं, क्योंकि मार्बल की दुकानें हैं ना, पक्के फर्श हैं, हमारी तरह के नहीं है। तो वो फिर साफ़ करते हैं सुबह सुबह अपनी दुकानों को। और जो बुच्चर की दुकान है, वो रात को ही इतनी इतनी दीवारें साफ़ करके जा रहे होते हैं। दो कि ये चीज़ें हर जगह से ही मिलती हैं, कोई ये चीज़ें ख़रीदने नहीं जाते हम। लेकिन ये है कि ये सारी टूरिस्ट प्लेस है, इन लोगों के काम जो हैं वो टूरिज़्म से ही चलते हैं। तो एज़ अ स्पोर्ट यहाँ से शॉपिंग की और करनी भी चाहिए, बहुत से लोग करते हैं। और यहाँ पर सारी ही जो चीज़ें हैं वो एज़ अ टूरिस्ट बेस पर ही हैं। अच्छा, इस तरह के सन ग्लासेस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के हैं। यहाँ पर तो वो टिपिकल किस्म के होते हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, जो गलियाँ हैं एक तरफ से इस तरह से स्लाइड बनी हुई है, और देखें कितने कितने हैवी पैलेट हैं और किस तरह से ये नीचे लेकर जाते हैं। हम तो हैरान ही हो जाते थे देखते देखते। एक तरफ को सीढ़ियाँ लगी हुई हैं कि क्योंकि यहाँ से फिर गाड़ियाँ स्कूटर वगैरह जो हैं वो लेकर जाते हैं, और फिर वो बोलते भी हैं कि पीछे पीछे हट जाओ, किसी को लग ना जाए। इस तरह की बेकरी की शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, स्वीट शॉप कह लें, बेकरी शॉप कह लें। इतनी अच्छी यहाँ से खुशबू आती है ना, जो फ्रेश बेकिंग की होती है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो हमने इसको लेकर खाया। ये इतना मज़े का, जैसे नान सा होता है, इसके ऊपर इनके अपने ही जो मसाले से होते हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, इनका खाना बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। जो क्रिश्चियन पीपल हैं उनका ये बिलीव है कि ये दस्ते मुबारक जो है ये हज़रत मरियम का है। तो यहाँ पर आकर वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में अपना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ज़मीन पर लेट जाते हैं, तो बहुत अकीदत दिखाते हैं।
ये गली जो है यही हमारा मेन रास्ता होता था मस्जिद अक्सा जाते हुए। दुआ ने गली की बिल्लियों पर बहुत ट्राई किया लेकिन बिलाकर ये घर की पली हुई एक बिल्ली मिल गई। ये शॉप है, ये इन्हीं की बिल्ली है, इतनी फ्रेंडली ये कैट थी, इसको फ्लफी बोलते हैं। और दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दुआ यहाँ हमें लेकर आती थी और यहाँ बैठ जाते थे, बातें वगैरह करते। और ये इतनी फ्रेंडली कैट थी ना ये दुआ। अभी नई-नई इसने पकड़ी है तो वो छुड़ा रही है अपने आप को, फिर काफ़ी देर दुआ इसके साथ बैठ कर ना खेलती रहती थी। ये देखें, इसने तो हमें हैरान ही कर दिया कि इसको बिल्लियों से इतनी मोहब्बत कैसे होगी, और वो भी इतनी ज़्यादा कि ये जो है उनको हाथ भी लगा रही है, उनको पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। और यहाँ साथ में ही इस तरह की डेकोरेशन पीस की शॉप है और इसी तरह की दुकानें हर जगह ही हैं। इसी तरह की डेकोरेशन की जो एक्सेसरीज़ हैं वो वहाँ पर हैं और लोग ख़रीदते हैं। एज आई सेड कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। हम तो खैर यूके से गए हैं, मैंने मलेशिया के इतने इतने बड़े ग्रुप देखे, तुर्की के, इंडोनेशिया से, इंडिया से इतना बड़ा ग्रुप आया था। जब हम एयरपोर्ट अभी गए ही हैं तो हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक लेडी बैठी, तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा हाँ हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम यूके से आए हैं। तो उसने कहा कि हम इंडिया से आए हैं, हमारा तकरीबन 26-27 लोगों का ग्रुप है। चीज़ एक ही है, बनावट कमोबेश होगी लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं। जिस तरह ये थोड़ी वेल सेटल दुकान है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। यही चीज़ दूसरी दुकान से भी ख़रीदी तो वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। तो इस तरह थोड़ा-सा है कि किसी दुकान की प्राइस बहुत ज़्यादा है, वही चीज़ दूसरी दुकान से खरीद तो उसकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ की करेंसी शेकल है, तो शेकल में ही ये सारी जो है लोकल शॉप जो हैं वो शॉपिंग करते हैं या वहीं से, मतलब इसी तरीके से वो जो है उनका काम चलता है। और इस तरह के अबायाज़ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हैं। बर्तनों की शॉप है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिस तरह से तुर्की के बर्तन होते हैं ना डेकोरेशन किस्म के, बड़ी-बड़ी इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा लदी हुई हैं दुकानें। फिर ये है कि ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें यहाँ पर लेके आना बड़ा मसला है, इसको पैक करके लेके आना जो है ना वो बड़ा ही एक मसला है, क्योंकि हम लोग मेन लगेज नहीं लेकर गए थे। हमारा हैंड कैरी ही 90 केजी का था तो वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। हम जो बैकपैक है वो ही लेकर गए थे, तो हमने शॉपिंग उसी हिसाब से कि हमारा वज़न तो नहीं बढ़ना था, लेकिन ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है ना, जो हमारे पास बैग हैं उसी में जो चीज़ें आ सकती थी हम वही ख़रीद सकते थे। और ये देखें और भी बहुत से लोग इस होटल में ठहरे हुए हैं। ये दरवाज़ा मैंने पहले भी शायद बताया है, मैं दोबारा बता दूँ, ये बहुत हैवी डोर है, बहुत ही हैवी डोर है और सारा इस तरह से मार्बल है होटल में। और अभी हम वापस आए हैं। फजर जो है वो पहले दिन बाहर गई नहीं क्योंकि वो थकी हुई थी पूरे सफ़र की ना, हम भी थके थे लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही थकी थी। और अभी हम ज़ोहर पढ़ने आए हैं। हम ज़ोहर पढ़ने आते थे, फिर असर पढ़ के ही हम वापस जाते थे। और फिर ये किबली मस्जिद है, यहाँ पर अभी ज़ोहर पढ़ ली है। मर्द ही सारे पढ़ते हैं लेकिन एक तरफ उन्होंने बैरियर सा बनाकर औरतों को जगह दी हुई है और फिर बाहर भी औरतें पढ़ लेती हैं थोड़ी, अगर किन कईयों को गर्मी लगती है तो वो बाहर भी पढ़ लेते हैं। तो ये सारी किबली मस्जिद है। जब नमाज का टाइम नहीं है तो यहाँ पर औरतें भी चली जाती हैं, एक तरह से आ, देखना है ना, आपने फिरना है, देखना है। तो या कुछ नहीं, फिर वो कहते हैं ना कि आप फिर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं। हाँ, हम तो खैर दूसरे मुल्क से आए, बहुत से लोग दूसरे इलाकों से भी आते हैं यहाँ पर, वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं।
और ये है बुराक शरीफ मस्जिद। ये भी इसी अहाते में है, थोड़ा पास पास ही हैं मस्जिदें। तो ये लास्ट टाइम कैसा कह रहे थे कि खुली नहीं थी, तो अभी जब हम यहाँ से गुजरे तो वो इसको खोल रहे थे, इसका लॉक। तो हमने कहा हम अंदर जा सकते हैं, उन्होंने कहा जा सकते हैं। तो फिर हम यहाँ गए और यहाँ पर 2 नफल अदा किए। जिस भी मस्जिद में गए हमने कोशिश की कि वहाँ पर कम से कम 2 नफल ज़रूर अदा करें। और जब किसी मस्जिद में गए वहाँ नमाज का टाइम था तो नमाज अदा की। दुआ और बुरहान तो बिल्लियों के पीछे पड़े थे, लेकिन ये बिल्ली काफ़ी देर से ये इसके साथ खेल रहे थे, लेकिन ये ऐसे मेरे पीछे आके आराम से लेट गई। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि बिल्ली दूर से आकर ना मेरे पास आराम से लेट गई, और एक दफ़ा तो वो मेरी गोद में आके बैठ गई। सब हैरान हो गए कि ये क्या, कि बिल्ली कितने आराम से, देखे अपने आप आई है तो यहाँ पीछे लेट गई है आराम से ना। तो दुआ और बुरहान काफ़ी देर से इसको ना ये देखें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई लिफ्ट नहीं करा रही उन्हें। ओल्ड सिटी टूर करवाया जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। ज़ोहर पढ़कर हम चले गए और तकरीबन शाम मगरिब के वक्त फिर हम आए, और सारे शहर का जो है हमें टूर करवाया गया। कब्रिस्तान था वो दिखाया, और फिर जो जूइश अपार्टमेंट थे वो भी दिखाए। वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और टू बी ऑनेस्ट मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सबके साथ गए तो फिर जाना ही था। ये कब्रिस्तान है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर कब्रें हैं मुसलमानों की। ये जो गाइड है इसके अपने रिलेटिव्स की यहाँ पर कब्रें हैं। एक यूके का मुसलमान था, वो यहाँ पर गया विजिट पर, तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर रमज़ान में, तो फिर वो भी यहीं पर दफन है। ये किसी की प्राम है, वो आवाज़ें दे रही थी अपनी बेटी को, तो वो देखें कहाँ तक प्राम ले आई, तो फिर मैं पकड़ के उसको वापस करके आई। तो ये जो फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं ये इसी तरह सारा दिन या यहाँ मस्जिद में बैठी रहती हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। सारा दिन ये देखें ये इसी तरह इन्होंने गुजार देना है। सुबह फजर के वक्त मस्जिद में औरतों का इतना रश होता है। जुम्मे वाले दिन तो ऐसे था जैसे हमारे शायद ईद पर भी इतना रश नहीं होता होगा। और ये अल अक्सा मस्जिद है, ये जब हमें गाइड ने टूर करवाया था उस वक़्त की है, लेकिन मैंने बाकायदा ख़ुद भी सारा जब हम गए तो उसकी सारी मैंने जो है वीडियो एक तरह से बनाई है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज अदा की। ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो जैसे मैंने कहा कि इनका खाना काफ़ी डिफरेंट है हमारी कुजीन से, तो अभी डिनर ही सर्व हो रहा था। तो आज इन्होंने कहा कि लेडीज़ फर्स्ट है। खाना मुझे तो अच्छा लगा, एज आई सेड के थोड़ा डिफरेंट कुजीन है। तो हमने कौन सा हर रोज़ यहाँ बैठकर खाना है या बहुत ज़्यादा खाना है।
तो हमें खाना जो सही लगा, ये चिप्स मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है ये फ्राई नहीं थी, ये बेक थी। और इनका ज़्यादातर खाना जो है वो मुझे लगता है बेक होता है। बड़े बड़े ओवन हैं उसमें ये बेक करते हैं। तो ये बाकायदा हमारा डे फर्स्ट था, हमारे पहले दिन की सारी रूटीन थी। वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है, लेकिन इस तरह व्लॉग में बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जब अब लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट की बात है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो मैं इस तरह की वीडियोस शेयर करूंगी कि आपको एक तरह से वहाँ के बारे में पता भी चले, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में, वहाँ जाना कैसा है, वहाँ क्या जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, और हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं किस तरह से और कितना सेफ है, और एब्सोल्युटली सेफ है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपनी वीडियो शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।